हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आज फिर से लेकर आया हूँ उत्तराखंड जीके टेस्ट का एक अन्य भाग, जहाँ पर देखेंगे उत्तराखंड विषय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उनसे जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जहाँ पर भी उत्तराखंड विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपना आज का उत्तराखंड जीके टेस्ट, जहाँ पर हमारा पहला प्रश्न आज का है, कुमैया बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है। एक उपबोली है कुमैया, जो कुमाऊनी बोली की उपबोली है। तो किस क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है कुमैया। तो इसका जो सही आंसर इन चार ऑप्शंस में से होगा दोस्तों, वो होगा देखिए काली कुमाऊं क्षेत्र। चंपावत का जो काली कुमाऊं क्षेत्र है वहाँ पर बोली जाती है कुमैया बोली। ठीक है, अगर हम बात करें कुछ अन्य बोलियों की जो इस क्षेत्र में बोली जाती है नेपाल से लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में, तो देखिए जो पिथौरागढ़ का गंगोली हाट क्षेत्र है वहाँ पर गंगोली बोली बोली जाती है, जबकि अस्कोट वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर अस्कोटी बोली बोली जाती है। सिरा जो वहाँ पर एक पुराना क्षेत्र हुआ करता था वहाँ पर सिराली, और एक सौर्याली जो पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है शहर वाला, वहाँ पर सौर्याली बोली बोली जाती थी। ठीक है, तो ये है कुछ बोलियाँ जो कि उस सीमावर्ती क्षेत्र में लगती हैं, और चंपावत में जो बोली जाती है उसे कहते हैं कुमैया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, नैनीताल की पहाड़ संस्था के संस्थापक थे। नैनीताल में एक प्रसिद्ध संस्था काम करती है जिसका नाम है पहाड़। इस पहाड़ संस्था के संस्थापक कौन है। तो इसका जो सही आंसर इन चार ऑप्शंस में से है वो है देखिए डॉक्टर शेखर पाठक। डॉक्टर शेखर पाठक की संस्था है पहाड़। पहाड़ संस्था का जो मुख्य अभी तक कार्य रहा है, या जो सबसे उल्लेखनीय इसने कार्य किया है, वो ये इसकी एक पद यात्रा निकलती है। वो पद यात्रा या पैदल यात्रा जो निकलती है वो निकलती है अस्कोट से आराकोट। ठीक है, अस्कोट जो कि है पिथौरागढ़ में स्थित, और आराकोट जो कि उत्तरकाशी में स्थित है। आराकोट से अस्कोट की जो पैदल यात्रा ये करते हैं, इसमें देखने को मिलता है कि उत्तराखंड के क्षेत्रों के विभिन्न विषय विभिन्न आयामों की जानकारी यहाँ पर होती है यात्रा करने वालों को। 1100 किलोमीटर की ये कुल यात्रा है, बहुत बड़ी पद यात्रा ये निकाली जाती है नैनीताल संस्था द्वारा। देखिए हर 10 वर्ष में ये निकाली जाती है। 1974 से ये यात्रा शुरू हुई है, 1974 से। ठीक है, अस्कोट आराकोट। और अगर हम बात करें शेखर पाठक की, तो 2007 में इतिहास लेखन का कार्य भी ये करते हैं, और इन्हें 2007 में पद्मश्री भी मिल चुका है। ठीक है, इनकी जो प्रसिद्ध किताब पंडित नैन सिंह रावत पर आई थी, एशिया की पीठ पर, इनकी एक जीवनी लिखी है इन्होंने नैन सिंह रावत जी की डॉक्टर उमा भट्ट के साथ मिलके। और इनकी एक अन्य प्रसिद्ध पुस्तक है वो है उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। कुली बेगार प्रथा पर, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा। अन्य भी इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, लेकिन उन पर कभी और बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, कर्नल एवरेस्ट ने मसूरी में अपना सर्वेक्षण कार्यालय कब खोला। कर्नल जो एवरेस्ट थे उन्होंने मसूरी में अपना सर्वेक्षण कार्यालय कब खोला। तो देखिए जो यहाँ पर 1900 हो गया है, यहाँ पर 1800 हर ऑप्शन में होना था। 1830, 32, 28 या 23। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर होगा देखिए 1832 में कर्नल जो एवरेस्ट थे उन्होंने यहाँ पर मसूरी में अपना सर्वेक्षण कार्यालय खोला। वो एक सर्वेयर थे। अगर हम बात करें मसूरी की, तो मसूरी का विकास शुरू हुआ था 1828 से। 1828 से इसका विकास यहाँ पर शुरू हुआ था। जो कैप्टन यंग थे, कैप्टन जो यंग थे, इन्होंने इसका विकास शुरू किया था। इनकी नज़ारी सबसे पहले मसूरी क्षेत्र पर पड़ी थी, और बाद में ये एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन के रूप में स्थापित हुआ। अंग्रेजों के समय में पर्वतों की रानी भी कहा जाता है मसूरी को। ठीक है, तो जॉर्ज एवरेस्ट ने यहाँ पर 1832 में अपना सर्वेक्षण कार्यालय खोला था। अगला देखिए। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड वन्य जीव सप्ताह 2021 मनाया गया था। तो किस तिथि के मध्य ये मनाया गया था उत्तराखंड वन्य जीव सप्ताह 2021 में। तो ऐसे प्रश्न बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में। तो इसका जो सही आंसर यहाँ पर है वो है दोस्तों देखिए 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह की शुरुआत की गई थी। इसकी घोषणा की गई थी देहरादून जू से, जिसे पहले कहा जाता था मालसी डियर पार्क, अब इसे देहरादून जू कहा जाता है। यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसकी अगर बात करें तो इसमें जो घोषणा की गई थी वो की गई थी कि 18 वर्ष से जो भी कम वर्ष के युवा या बच्चे हैं उत्तराखंड के, उन्हें मतलब प्रत्येक हमारा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं या जो नेशनल पार्क्स हैं वहाँ पर फ्री एंट्री मिलेगी, जानने का मौका मिलेगा। तो ठीक है, ये है उत्तराखंड वन्य जीव सप्ताह जो बनाया गया था 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर 2021 में। अगला प्रश्न है, गढ़वाली मेघदूत किसकी रचना है। जो गढ़वाली मेघदूत है वो किसकी रचना है। शिव प्रसाद डबराल, चारण विद्यासागर नौटियाल, शैलेश मटियानिया, तारादत्त गैरोला। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है देखिए शिव प्रसाद डबराल, जिन्हें हम चारण भी कहते हैं। मशहूर इतिहासकार हैं उत्तराखंड के शिव प्रसाद डबराल चारण, उनकी रचना है गढ़वाली मेघदूत। ठीक है, अगर शिव प्रसाद डबराल की बात करें तो इनका जो गृह जनपद है वो है पौड़ी, और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तकें रही हैं वो रही हैं उत्तराखंड यात्रा दर्शन,
और जो उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड का जो इतिहास इन्होंने लिखा है, उत्तराखंड का इतिहास वो इन्होंने 12 खंडों में लिखा है और ये इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास 12 खंडों में इन्होंने लिखा है। इतिहासकार ये रहे हैं और इनको कहा जाता है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। आप जानते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कहा जाता है शिव प्रसाद डबराल चारण को। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है झूमा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर या पिथौरागढ़? तो झूमा देवी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो स्थित है देखिए चंपावत में। चंपावत में स्थित है झूमा देवी का प्रसिद्ध मंदिर, जबकि इससे मिलते जुलते जो अन्य नाम है वो है झूला देवी। तो झूला देवी का जो मंदिर है, झूला देवी का जो मंदिर है वो है रानीखेत में, क्योंकि रानीखेत खुद झूला देवी पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ पर एक देवी का मंदिर है वो है झूला देवी मंदिर। ठीक है, अगर हम बात करें झूला मेला की, तो झूला एक मेला है यार, एक मेला जो झूला मेला लगता है वो भी लगता है चंपावत में। तो झूला मेला चंपावत में लगता है, जबकि झूला देवी का मंदिर रानीखेत में है, याद रखिएगा, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। रणचूला हाट का संबंध है कुनिंद वंश से, चंद वंश से, कत्यूरी वंश से या कुषाण वंश से? तो देखिए आसान प्रश्न है, रणचूला हाट किस राजवंश से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है देखिए कत्यूरी राजवंश से संबंधित है रणचूला हाट। उनकी राजधानी हुआ करता था यह क्षेत्र। बैजनाथ जो है बागेश्वर में स्थित है, गोमती के तट पर। बैजनाथ मंदिर समूह के कुछ ही दूर पर स्थित है रणचूला हाट का क्षेत्र, जहाँ पर कभी राजधानी हुआ करती थी कत्यूरी वंश की। देखिए हाट जो शब्द पीछे से जुड़ा हुआ है, हाट का अर्थ होता है या तो वो स्थान जहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ होती है, आदान प्रदान होता है वस्तुओं का, या कोई राजधानी का क्षेत्र। ठीक है, तो इसलिए इस क्षेत्र को हाट कहा गया, क्योंकि यहाँ पर राजधानी क्षेत्र में ही तो व्यापारिक गतिविधियाँ भी होती हैं, तो इसीलिए इसे रणचूला हाट कहा गया था। ठीक है, रणचूला हाट को जब राजधानी बनाया था वो बनाया था बैजनाथ, वो नरसिंह देव कत्यूरी वंश के एक शासक ने, जो जोशीमठ से राजधानी लेकर गया था रणचूला हाट बैजनाथ। अगला प्रश्न देखिए। कुमाऊं में राजकर के अतिरिक्त सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था? तो कुमाऊं में चंदों की बात हो रही है। कुमाऊं में जो चंद वंश या गोरखा शासन में जब एक कर दिया जाता था, जो सयानों व थोकदारों को दिया जाने वाला कर कहलाता था, मतलब राजकर के अतिरिक्त जो कर वो जमा राज्य के लिए करते थे, उसके अतिरिक्त जो उनको उनके लिए ही दिया जाता था जमा करने वालों के लिए, तो वो कौन सा कर था इनमें से? तो इसका जो सही आंसर है वो देखिए दस्तूर। दस्तूर जो कर था वो उन अधिकारियों को दिया जाता था जो कर वसूल करते थे, जैसे सयाने या थोकदार। अगर हम बात करें यहाँ पर 8 कर की, तो 8 कर एक युद्ध संबंधी कर है, युद्ध के समय ये कर लिया जाता था। ठीक है, 8 कर। जबकि डांट कर वो बुनकरों से लिया जाता, चाहे ऊनी वस्त्र का हो या सूती वस्त्र का हो, बुनकरों से लिया जाने वाला कर था टांड कर। और रतंगली जो कर था वो लेखकों के लिए, रतंगली जो कर होता है वो लेखकों के लिए लिया जाता था। जबकि एक अन्य कर भी था जो लेखकों के लिए लिया जाता था, वो था साहू। तो साहू और रतंगली लेखकों हेतु लिया जाने वाला एक कर था। ठीक है, और टांड कर मैंने आपको बताया कपड़े बुनने वालों के लिए, और 8 कर युद्ध संबंधी एक कर था, और दस्तूर वो जो सयानों व थोकदारों के लिए लिया जाने वाला कर था, कर के अतिरिक्त। अगला प्रश्न देखिए। उत्तराखंड में दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो उत्तराखंड में कब दास प्रथा का अंत हुआ था? तो इसका जो सही आंसर इन 4 ऑप्शंस में से है वो है देखिए 1836। 1836 का समय था। कुमाऊं कमिश्नर थे जॉर्ज गोवन। ठीक है, जॉर्ज गोवन के समय पे ये अंत हुआ था दास प्रथा का। देखिए दास प्रथा की अगर हम बात करें तो गोरखा शासन में दासों का विक्रय बहुत अधिक मात्रा में होने लगा था। उत्तराखंड या गढ़वाल क्षेत्र के या कुमाऊं क्षेत्र के युवक युवतियों को बाज़ार में बेचा जाता था, मंडियों में बेचा जाता था। तो इस व्यवस्था को बंद करने के लिए, कुप्रथा को बंद करने के लिए नियम लाए गए थे। तो 1836 में पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किया गया, जबकि दासों के विक्रय को निषेध किया गया था 1824 में। 1824 में दासों के जो विक्रय था, इनका विक्रय निषेध कर दिया गया था ट्रेल के समय में, लेकिन गोवन के समय 36 में दास प्रथा का अंत पूर्ण रूप से हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। हैमिल्टन ने किस चंद शासक को गूंगा शासक कहा है? इतिहासकार है हैमिल्टन। उत्तराखंड का इतिहास इनके लेखों में हमें देखने को मिलता है। तो इन्होंने चंद वंश के एक शासक को गूंगा शासक कहा था। तो किसको इन्होंने गूंगा शासक कहा था? तो इसका जो सही आंसर है वो है देखिए दीपचंद। दीपचंद की बात करें तो आपने एक राजा का नाम सुना होगा, कल्याणचंद चतुर्थ। तो जो कल्याणचंद्र चतुर्थ थे उनके पुत्र हुए दीपचंद, और उनका दीपचंद का जो संरक्षक था वो था कल्याणचंद चतुर्थ का दीवान शिवदेव जोशी। ठीक है, शिवदेव जोशी इसका दीवान था।
इसके समय ऐसी सिचुएशन आ चुकी थी कि जो राज्य पर अधिकार था वो पूर्ण रूप से शिवदेव जोशी का ही था। दीपचंद के पास कोई भी ऐसी शक्ति मौजूद नहीं थी कि वो राज्य का संचालन ढंग से कर सके। तो इसलिए दीपचंद एक बहुत मतलब शाही स्वभाव का व्यक्ति भी था, इसलिए इसे गूंगा शासक कहा गया। बाद में मोहनचंद के षड्यंत्रों के द्वारा दीपचंद को हटा दिया गया गद्दी से, और मोहनचंद जो मोहन सिंह रौतेला था वो गद्दी पर यहाँ पर प्रतिस्थापित हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नारायण कोटि मंदिर समूह स्थित है। तो देखिए मंदिर समूह की बात यहाँ पर हो रही है। मंदिर समूह का नाम है नारायण कोटि मंदिर समूह। तो कहाँ पर स्थित है नारायण कोटि मंदिर समूह? तो इसका जो सही आंसर है वह है रुद्रप्रयाग। देखिए रुद्रप्रयाग में स्थित है नारायण कोटि मंदिर समूह। अप्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि उत्तराखंड सरकार की भारत सरकार की एक योजना है एडॉप्ट अ हेरिटेज प्रोजेक्ट। हेरिटेज जो स्थान है वह एडॉप्ट किया जाता है केंद्र सरकार के द्वारा इस योजना के तहत, और उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को दिया जाता है जो उन्हें डेवलप करना चाहिए। ठीक है, तो नारायण कोटि जो मंदिर समूह है ये सितंबर में एडॉप्ट कर लिया गया है। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत एडॉप्ट करवाने के लिए लिया गया है सितंबर 2021 में। तो इस अगर नारायण कोटि मंदिर समूह की बात करें तो गुप्त काशी जो क्षेत्र है उससे 2 किलोमीटर आगे ये है, और इसकी प्रसिद्धि इसलिए है क्योंकि यहाँ पर 9 ग्रहों के मंदिरों का समूह है, जो कि भारत में या दुनिया में एकमात्र 9 ग्रहों के मंदिरों का समूह है। वो है नारायण कोटि मंदिर समूह जो स्थित है रुद्रप्रयाग जिले में। ठीक है, अगला प्रश्न है, सोनगंगा नदी किस प्रवाह तंत्र का हिस्सा है? एक छोटी सी नदी है सोनगंगा, किस प्रवाह तंत्र का हिस्सा है ये नदी सोनगंगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है देखिए इनमें से मंदाकिनी अलकनंदा। मंदाकिनी की सहायक नदी है सोनगंगा, जो कि सोनप्रयाग में मंदाकिनी में मिलती है। ठीक है, सोनप्रयाग में। और इसकी अगर बात करें, इसके अन्य नामों की अगर हम बात करें तो इसे कहा जाता है काली गाड़ या सोनगाड़ या बासुकी गाड़। अब इसे बासुकी गाड़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि बासुकी जो ताल है यहाँ पर रुद्रप्रयाग में केदारनाथ के ठीक 7 किलोमीटर ऊपर, वहाँ से निकलती है ये बासुकी गाड़, सोनगाड़ या काली गाड़, जो कि सोनप्रयाग में आकर मंदाकिनी नदी में मिल जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, माटी की ओर किसकी रचना है? एक रचना यहाँ पर है माटी की ओर। तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ये जो रचना है ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। माटी की ओर जो रचना है वो है देखिए गंगोत्री गब्रियाल की। गंगोत्री गब्रियाल की बात करें तो पिथौरागढ़ से संबंधित एक शख्सियत है। ये जो महिला है पिथौरागढ़ से संबंधित थी, और ये एक शिक्षिका थी। बहुत इनका संघर्ष रहा था अपने जीवन काल में, बचपन में पढ़ाई करने के लिए, और बाद में शिक्षिका बनी। काफ़ी लंबे समय तक इन्होंने अपना शिक्षण के क्षेत्र में योगदान दिया, और इनकी जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह है माटी की ओर। इसे आप याद रखिएगा। इनका जो गृह जनपद है वह है पिथौरागढ़। अगला देखिए, अगला प्रश्न है, मार्कंडेय शिला स्थित है। तो इन 4 ऑप्शंस में से कहाँ पर मार्कंडेय शिला स्थित है? तो उत्तराखंड में कई सारी शिलाएं हैं। तो जो मार्कंडेय शिला स्थित है वो है देखिए चमोली में। चमोली का जो मंडल वाला क्षेत्र है, मंडल वाले क्षेत्र में मंडल के समीप स्थित है मार्कंडेय शिला। ठीक है, मार्कंडेय शिला। अगर बात करें हम चमोली की अन्य शिलाओं की, तो बद्रीनाथ में कई सारी शिलाएँ चमोली में स्थित हैं। अगर ऐसी शिलाओं की बात करें तो बारह शिला जो बद्रीनाथ में है, चरण पादुका, गरुड़ शिला, नारद शिला, ये सब बद्रीनाथ में है, नरसिंह शिला। तो ये कुछ शिलाएं हैं चमोली में। ठीक है, अगला देखिए, ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल। पुस्तक का नाम है ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल, किसकी रचना है? तो एक रचना हमारे देखने को मिलती है उत्तराखंड के इतिहास में, ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल। तो इसका जो सही आंसर है वो है देखिए आलम सिंह राणा। आलम सिंह राणा की पुस्तक है ब्रिटिश गढ़वाल का भूगोल। अगला प्रश्न, टिहरी के अंतिम राजा का निधन कब हुआ? तो टिहरी रियासत में देखिए सुदर्शन शाह से लेकर मानवेंद्र शाह तक कुल 6 राजाओं ने शासन किया। उनका जो अंतिम शासक हुए वो हुए मानवेंद्र शाह। तो उनका निधन कब हुआ? तो मानवेंद्र शाह का जो निधन हुआ था वो हुआ था 2007 में, 5 जनवरी की ये बात है। टिहरी के अंतिम शासक का निधन हुआ था, जो कि गद्दी पर बैठे थे 1946 में, और 1949 तक ये राजा रहे थे टिहरी के। 1949 में 1 अगस्त 1949 को भारतीय संघ में विलय हो गया था टिहरी रियासत का। तो इनका भी राजा का जो कार्यकाल था वो खत्म हो गया था 1949 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस पर्वत का स्थानीय बोलचाल में नाम दरम्योली, किस पर्वत को स्थानीय बोलचाल में दरमान्योली कहा जाता है? तो स्थानीय बोलचाल में किस पर्वत को दरमान्योली कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है हरदेवल, नंदाकोट, पंचाचूली या नंदा देवी। तो इसका जो सही आंसर है वो है देखिए पंचाचूली। जौहार क्षेत्र दारवा क्षेत्र में स्थित है पंचाचूली, और पंचाचूली को ही कहा जाता है दरमान्योली। ठीक है,
लोकल भाषा में। अगर हम पंचाचूली की बात करें तो 5 पर्वतों का ये समूह है पंचाचूली, और जो सर्वाधिक ऊंची चोटी है इसकी वो है पंचाचूली सेकंड, जिसकी ऊंचाई है 5904 मीटर। ठीक है, 5904 मीटर पंचाचूली की ऊंचाई है, और वो जो चोटी है वो है पंचाचूली सेकंड। और पंचाचूली की अगर हम बात करें तो ये जवाहर घाटी में स्थित एक पर्वत है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी जनजाति झुगड़ा नृत्य करती है? तो एक नृत्य है झुगड़ा नृत्य, तो इनमें से कौन सी जनजाति झुगड़ा नृत्य करती है या करती थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है थारू जनजाति। थारू जो जनजाति है राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, राज्य का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनजातीय समूह है थारू, और यूएस नगर के अधिकांश क्षेत्र में निवास करता है। तो यही जनजाति एक नृत्य करती है जिसका नाम है झुगड़ा नृत्य। अगला प्रश्न, कॉर्बेट में बाघों की रक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन कब हुआ? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की हम बात कर रहे हैं। 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। एशिया का पहला ये राष्ट्रीय पार्क है जिसको हैरी नाम से स्थापित किया गया था। तो इस देखिए 1973 से ये बाघ परियोजना के अंतर्गत भी शामिल है। यहाँ पर बाघों को संरक्षण किया जा रहा है 1973 से। तो कब यहाँ पर बाघों की रक्षा है तो स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था। तो देखिए STPF कहा जाता है इस फोर्स को। तो 2013 में यहाँ पर कॉर्बेट के लिए स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का निर्माण किया गया था बाघों की रक्षा के लिए कॉर्बेट नेशनल पार्क में। ठीक है, अगला और अंतिम प्रश्न देखिए आज का, वो है पवाली कांठा बुग्याल स्थित है। आसान सा ये प्रश्न है, पवाली कांठा बुग्याल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए टिहरी जिले में स्थित है पवाली कांठा बुग्याल। टिहरी से उस क्षेत्र में स्थित है जहाँ पर रुद्रप्रयाग की सीमा आपस में स्पर्श करती है। टिहरी के उस क्षेत्र में यहाँ से यात्रा भी केदारनाथ के लिए लगातार आती है। तो पवाली कांठा जो बुग्याल स्थित है वो टिहरी में स्थित है। ठीक है, तो इतने हमारे आज के प्रश्न दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।